हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होगा। किसकी तरह? बिल्कुल मेरी तरह। तो मैंने फंजाई वगैरह के सब अपने देख लिया था, फंजाई कंप्लीट कर लिया था, उसकी 4 क्लासेस। और उसके बाद क्या स्टार्ट करना था अपन को? मोनेरा स्टार्ट करना था। तो अपन एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे और जो बाहर वाले क्वेश्चंस हैं मैं जो दूसरे चैप्टर्स के अंदर इसके दे रखे हैं वो अपन यहीं पे उसको स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो अपन मोनेरा को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले कि मोनेरा की सबसे पहली लाइन है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि मोनेरा किस पे बेस है। तो मोनेरा कम्प्लीटली है वो बैक्टीरिया पे बेस है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर जो कॉमन मेंबर होता है वो बैक्टीरिया होता है। तो अपन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन ये बोल सकते हैं कि सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा कौन सा है? बैक्टीरिया। सोल का मतलब क्या है? अकेला। कि मतलब मोनेरा के अंदर अपन एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया की। वो बैक्टीरिया कितने टाइप का होता है, कौन सी शेप का होता है, उसको अपन कैसे क्लासिफाई करते हैं, बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ेंगे। सोल मेंबर हो जाएगा इसका बैक्टीरिया। ये एनसीईआरटी लाइन कुछ आपको याद रखनी है। सोल मेंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन दूसरे की बात करें तो नंबर। ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो कितने नंबर के अंदर है। तो अब मतलब इनका क्या नंबर होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि मोस्ट मतलब फंजाई और उसके बाद सबसे ज्यादा नंबर के अंदर तो वो बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, अपन बोल सकते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर अपन बोल सकते हैं। पहले फंजाई के अंदर क्या किया था? मोस्ट डाइवर्सिटी अपन स्टडी किया था। इसके अंदर क्या फंजाई होती है। फिर अपन अगर मोनेरा के जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें इसकी हैबिटेट, अगर हैबिटेट देखते हैं अपन, तो हैबिटेट इसके अंदर ये सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं, ये एयर के अंदर भी होते हैं और ये वाटर के अंदर भी होते हैं। ठीक है, सॉइल के अंदर भी मिलेंगे, एयर के अंदर और वाटर के अंदर मिलेंगे। मतलब ये सभी जगह पे मिलते हैं, जमीन पे भी, हवा में भी और पानी में मिल जाएंगे। और ये तीनों चीजें होती हैं वो पूरी दुनिया के अंदर कॉमन होती है, क्योंकि इस तीनों चीजें तो वो पूरी दुनिया के अंदर कॉमन होती है। तो अपन इसको बोल सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन। यहाँ पे अपन एक वर्ड देंगे कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो जाएगा जो सभी जगह पे अवेलेबल हो, ऐसी कोई भी जगह ना हो जहाँ पे अवेलेबल नहीं हो। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा और लार्जेस्ट नंबर के अंदर होते हैं। और कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये सॉइल के अंदर भी मिलेंगे, एयर के अंदर भी मिलेंगे और वाटर के अंदर भी मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये उनकी हो गई हैबिटेट। और इसके अलावा वो कुछ बैक्टीरिया ऐसे, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया में तो जिनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है, स्पेशलाइजेशंस होती है, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसी कंडीशंस के अंदर मिलते हैं जहाँ पे नॉर्मल लाइफ वो पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि वहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब उनका वहाँ पे जो रहना होता है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे अनयूजुअल हैबिटेट के अंदर भी बैक्टीरिया और पाए जाते हैं। कौन कौन सी अनयूजुअल हैबिटेट हो सकती है, तो उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे एक अपन बोल सकते हैं कि हॉट स्प्रिंग हो गया, स्नो हो गया, 3 नंबर अपने पास में हो गया डेजर्ट हो गया। फिर अपने बोल सकते हैं स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स। स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स मतलब जो जानवर जो जुगाली करते हैं। ठीक है, मतलब जो खाना खा के उसके बाद वापस उसको उबाल के उसको अच्छे से ग्राइंड करके वापस अंदर लेके जाते हैं। तो हॉट स्प्रिंग के अंदर, स्नो के अंदर, डेजर्ट के अंदर हो गया और स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स हो गई। ठीक है, उसके अलावा अपन बोल सकते हैं एसिड के अंदर अपन को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी एक्सट्रीम्स कंडीशन होती है जहाँ पे नॉर्मली लाइफ प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे हॉट स्प्रिंग जहाँ पे टेम्परेचर होता है अराउंड 70 डिग्री और 80 डिग्री, तो वहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाता। स्नो होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस के अंदर है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया मिल जाएंगे। डेजर्ट के अंदर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री 50 डिग्री तक अपन को मिलता है। राजस्थान के अंदर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो वहाँ पे लाइफ होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, फिर अपन बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। ठीक है, स्टमक रूमिनेंट्स और एसिडिक हो गए, एसिडिक कंडीशन के अंदर भी अपन को बैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक है, तो अपने पास में जनरल आइडिया होगा मोनेरा के अंदर। मोनेरा के सोल मेंबर बैक्टीरिया, नंबर लार्जेस्ट हो जाएगा हैबिटेट के अंदर, कॉस्मोपॉलिटन पर बोल सकते हैं हो गए अनयूजुअल हैबिटेट। अब इसके अंदर एक और बात, बैक्टीरिया को अपन 2 पार्ट के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है अपने पास में आर्की बैक्टीरिया,
ठीक है। तो अपन इसके अंदर दो पार्ट में बात करते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, इसको आगे अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो एक बार इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं बैक्टीरिया के। आगे अपन बात करते हैं तो अपन एक बार देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया अगर आप क्लासिफाई करें तो ऑब्वियसली बात है कि कोई ना कोई अपने पास बेसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अपने पास दो टाइप के बैक्टीरिया के अंदर क्लासिफिकेशन मिलेंगे। तो अपने पास मिलेगा शेप के बेस पर, ये मिलेगा अपन को स्टेनिंग के बेस पे, अपन बोल सकते हैं कि सेल वॉल की थिकनेस के बेस पे। तो वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जनरली होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर चार शेप अपन को मिलती है। कौन कौन सी शेप हो जाएगी? सबसे पहले अपन बात करते हैं कोकस की। कोकस। दो नंबर अपने पास मिल जाएगा बेसिलस। तीन नंबर अपने पास मिल जाएगा विब्रियम। फोर्थ नंबर अपने पास मिल जाएगा स्पाइरिलम। ठीक है, तो अपने पास में बेसिकली चार शेप मिलती है, बेसिक शेप मिलती है बैक्टीरिया की। तो अपन बात करते हैं अगर कोकस की, तो कोकस कौन सा होता है? राउंड हो जाएगा। यहाँ पे कैसी शेप होती है? राउंड। ठीक है, बेसिलस की बात करते हैं तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा? रोड शेप स्ट्रक्चर होती है इनकी, रोड शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, विब्रियम के अंदर कौन सा हो जाएगा? जैसे कि कोमा शेप हो जाएगा इनके अंदर। कोमा की जो शेप होती है वो अपने पास में विब्रियम हो जाएगा। और स्पाइरल का मतलब हो जाएगा स्पाइरल शेप। स्पाइरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में कोकस हो जाएगा, वो सिंगुलर वर्ड है। कोकल अपने पास में क्या है? सिंगुलर वर्ड। और बेसिकली अपने पास सिंगुलर है, विब्रियम सिंगुलर है, स्पाइरल सिंगुलर है। ठीक है, अगर बोलो चलेंगे तो अपने पास में जाएगा कोकाई, इसका जाएगा अपने पास में बेसिलाई, इसका जाएगा अपने पास में विब्रियो, और इसका जाएगा स्पाइरली। ठीक है, तो अपने पास में ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप अपने पास में चार टाइप की शेप आ गई, कोकस, बेसिलस, विब्रियम और स्पाइरल। कोकस राउंड हो जाएगा, बेसिलस रोड हो जाएगा, और विब्रियम कोमा शेप हो जाएगा, स्पाइरल अपने पास में हो जाएगा स्पाइरल शेप। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो अपन यहाँ पे देख लें। तो यहाँ पे बेसिकली अपने पास में दो क्वेश्चन यहाँ पे अपन देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से? अगर यहाँ पे पूछ सकता है कि वो सबसे जो कॉमन शेप होती है बैक्टीरिया के अंदर, कॉमन शेप कौन सी होती है, तो अपन आंसर देंगे यहाँ पे जो बेसिलस होती है, रोड शेप, या फिर हम बोलते हैं रोड शेप। ठीक है, वो सबसे कॉमन होती है बेसिलस। यहाँ पे रोड शेप अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कॉमन होती है। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी शेप के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोटाइल होते हैं, तो अपने पास कौन से अपन बोल सकते हैं मोटाइल, या फिर इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर अपन कौन से बोल सकते हैं? स्पाइरिलम। क्योंकि इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स अपन देख रहे हैं आगे, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्या है? फ्लैजिला। ठीक है, और एक अपन ने सुना है कि जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पोर बनाते हैं। बैक्टीरिया क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। तो वो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो अपन बोल सकते हैं रोड फॉर्म के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा, स्पोर कौन सी फॉर्म के अंदर जनरली मिलते हैं? तो कौन सी फॉर्म के अंदर आ जाएंगे? ये अपने पास मिल जाएगा बेसिलस। बेसिलस फॉर्म के अंदर स्पोर आ जाएगा अपने पास में। एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है सारा, तो चार बेसिस के ऊपर कॉमन शेप बेसिलस होगा, मॉडल लेवल फ्लैजिला प्रेजेंट किसके अंदर होते हैं? स्पाइरल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और स्पोर किसके अंदर? बेसिलस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया अपने पास में शेप के बेस पे। उसके बाद में कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि एनसीईआरटी ने लिखी है, अगर उन लाइंस को अपन देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट लाइंस, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ये लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला तो अपने पास क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले ये बैक्टीरिया के अपने पास में सोल मेंबर है, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर,
सिंपल इन स्ट्रक्चर, या फिर अपन बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरली सिंपल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पर बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इसका मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर का? स्ट्रक्चर कहने तो सिंपल स्ट्रक्चर होती है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर अपन देखेंगे आगे चल के। कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर का मतलब क्या है? यहाँ पे जो बिहेवियर वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ, ठीक है, वो किसके बेसिस पे है? वो अपन बोल सकते हैं न्यूट्रिशन के बेस पे, ठीक है। बिहेवियर मतलब हो जाएगा उसका ना बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिशन की वजह से अपन बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ठीक है। जनरली अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर 3 से 4 टाइप के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। ये अपने पास में ऑटोट्रोफ भी होते हैं, हेटरोट्रोफ भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होते हैं, ठीक है। तो इसलिए दिया बताया गया कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद में अपन एक और लाइन के बारे में आप पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी most extensive मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब हो जाएगा? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि जो बैक्टीरिया जाते हैं वो अपना न्यूट्रिशन गेन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड की हेल्प लेते हैं। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, और अपने पास में क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ले सकते हैं, और जितने भी कंपाउंड आप उनको लगता है कि इनसे भी न्यूट्रिशन गेन कर ले सकते हैं वो तो सब टाइप से गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट हो गए। तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया सोल मेंबर, दूसरा जाएगा बैक्टीरिया सिंपल इन स्ट्रक्चर देखेंगे अपन आगे। फिर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ठीक है। किसके बेसिस पे आ गया? न्यूट्रिशन के बेस पे आ गया, ठीक है। उसके बाद में अपन बोल सकते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ये इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो डिफरेंट मोड ऑफ इसके न्यूट्रिशन है, मतलब ऑर्गेनिक हो जाएगा, इनऑर्गेनिक हो जाएगा, मतलब किसी भी टाइप के फूड से वो अपना न्यूट्रिशन गेन कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो अपने इसके कॉमन फीचर्स एक बार पढ़ लिए बैक्टीरिया के क्या क्या होते हैं, इसका नंबर हो जाएगा, इसका हैबिटेट हो जाएगा, और इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और इसके कॉमन क्वेश्चंस पढ़ लिए, और ये कुछ एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ ली। इसके बाद में अपन देख सकते एक बार बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक बार इसको नोट कीजिए, तब तक मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ इसका। तो वहां तक नोट कर लिया था। उसके बाद में अपन क्या देखने वाले थे? बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर देखने वाले थे, ठीक है। तो अपन ये मैंने डायग्राम बना दिया, अपन इसको 1 बाय 1 करके लेबलिंग शुरू करते हैं इसकी। तो सबसे पहले अपन आउटर से इनर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आउटर लेयर आ जाएगा, सबसे जो आउटर लेयर होता है उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोकेलेक्स, ठीक है। फिर इसके अंदर जो होगा उसको अपन बोलेंगे सेल वॉल, इसके अंदर जो होगा उसको अपन बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल यहाँ पर अपन बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और एनसीईआरटी के अंदर इन तीनों को मिला करके बोला गया है सेल एनवलप, सेल एनवलप इनको बोला गया, मतलब सेल की आउटर कवरिंग इनको बोला गया, तीनों को मिला करके। सबसे आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकेलेक्स, फिर सेल वॉल, उसके बाद में सेल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में अगले नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है अपने पास में, ये तो हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद में फोर्थ स्ट्रक्चर आती है, ये अपने पास आ जाएगा फ्लैजिला, फ्लैजिला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो सिंगुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको अपन बोलेंगे फिम्ब्रे, फिम्ब्रे। फिम्ब्रे अपन बोलेंगे। फिर ये थोड़ी सी यहाँ पे मोटे स्ट्रक्चर अपन को दिखाई देती है, इसको अपन बोलेंगे पिलाई। फिर उसके बाद अपन देखते हैं ये आ जाएगा अपने पास में न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड इसको अपन यहाँ पे बोलेंगे राइबोसोम। और
यहाँ पे अपने पास में क्या स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको अपन बोलेंगे क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर अपन इसको बोलेंगे, जो कि किसके अंदर होता है, ओनली इन साइनोबैक्टीरिया। इसके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, आपने पढ़ेंगे क्रोमेटोफोर क्या होता है। फिर उसके बाद यह आ जाएंगे अपने पास में इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। फिर उसके बाद में ये अपने पास आ जाएगा मीजोसोम, मीजोसोम आ जाएगा। और ये अपने पास में जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये अपने पास में जाएगा प्लाज्मिड। तो ये अपने पास में 12 स्ट्रक्चर्स होती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और क्या बच गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, ठीक है। तो ये 12 स्ट्रक्चर्स होती है। ये अपने पास में प्रोकैरियोटिक सेल अपन बोल सकते हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर, या फिर अपन बोल सकते हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। इनको अब वन बाय वन करके आगे अपन स्टडी करेंगे। तो एक बार ये डायग्राम नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। कर लिया नोट, उसके बाद अपन वन बाय वन देखते हैं इनको। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेल एनवेलप को, सेल एनवेलप को, ठीक है। सेल एनवेलप के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट थी वो क्या था अपने पास में, ग्लाइको, सबसे हम बोलते हैं आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी अपने पास में, ग्लाइकोकेलेक्स, ठीक है। तो ग्लाइकोकेलेक्स क्या है, एक अपने पास में बोल सकते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, मतलब जो मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट अपन इसको बोल सकते हैं। क्या है, एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड का टाइप है, एक केमिकल होता है ग्लाइकोकेलेक्स, ठीक है। जो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट, इसका नाम क्या होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड के अंदर कौन सा कैटेगरी के अंदर आता है, ग्लाइकोकेलेक्स, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरियल सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, किसकी बनी होती है, ग्लाइकोकेलेक्स की, ठीक है। उसके बाद में अपन बीच वाली जो लेयर आती है उसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे सेल वॉल, क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर अपन बोल सकते हैं बैक्टीरियल सेल, जिसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो अपन बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस अपन बोल सकते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट होता है। मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा जाएगा, ये अपने पास जाएगा ग्लाइकेन, ठीक है। और अमाइनो एसिड के अंदर अपने पास अमाइनो एसिड का पेप्टाइड, अमाइनो एसिड की चेन को ये जो प्रोटीन की चेन होती है उसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड। पेप्टाइड कौन से लिंकेज होता है, तो पेप्टाइड अपन अमाइनो एसिड्स को बोल सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट कौन सा मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लाइकेन होता है। तो इसको कंबाइन करके एनसीईआरटी ने लिखा है कि पेप्टिडो ग्लाइकेन हो जाएगा, ठीक है। जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है, प्रोकैरियोटिक सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन से बनी होती है। अब इसके अंदर कैसे हो जाएगा, जो ये स्ट्रक्चर होती है पेप्टिडो या फिर अपन बोल सकते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, बस एक चीज अपन देखेंगे, इसके अंदर दो टाइप के कंपाउंड बनते हैं इसके अंदर। एक को मैं बोल सकता हूँ NaM, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। एक को मैं बोल सकता हूँ NaG, आगे अपन इनको पढ़ेंगे आराम से, NaM और NaG, ठीक है। ये दो टाइप के कंपाउंड बनते हैं सेल वॉल के अंदर, ठीक है। NaM और NaG इनका अल्टरनेट होता है, वो अल्टरनेट तरीके से ये बने होते हैं। NaM आ गया, फिर NaG आएगा, फिर वापस NaM, फिर वापस NaG, ऐसे करके अल्टरनेट लेयर होती है। मतलब मेनली इसके अंदर 4 लेयर्स होती है, ठीक है।
अपन बोल सकते हैं कि 4 लेयर से NAG होता है, NAM, फिर NAG वापस NAM, ऐसे करके होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके अंदर क्रॉस लिंकेज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है? क्रॉस लिंकेज। क्रॉस लिंकेज इनके अंदर होता है, ठीक है। ज्यादा अपन को डिटेल के अंदर नहीं जाना है, बस क्या याद रखना है। तो सेलुलोज किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। इसके अंदर नाइट्रोजनस 2 कंपाउंड होते हैं, NAM और NAG, जिसके अंदर क्या होता है? क्रॉस लिंकेज होता है। ये ऐसे जुड़ी होती है, जैसे कि ये 4 हो गई, ऐसे जुड़ी होती है, ऐसे क्रॉस लिंकेज ऐसे जुड़ी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो सेल वॉल की बात हो यहाँ पे। अब बात करते हैं अपन, मैंने जब क्लासिफाई किया था बैक्टीरिया को, तो आपको बताया था कि दो टाइप से अपन बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे। पहला तो शेप के बेस पे, जो अपने वहाँ पे कर दिया था। दूसरा अपने पास क्या बताया था? स्टेन के बेस पे, या फिर अपन बताया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव अपने बताया था। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी ने क्या दिया है? ऑन द बेसिस ऑफ, एनसीईआरटी ने यहाँ पे किया है ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवेलप, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवेलप, जो कि मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनको सही है। अगर नेगेटिव में क्वेश्चन आएगा तो भी ये इसी के बेस पे आएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। और अगर इसको करेक्ट लैंग्वेज के अंदर अपन क्लासिफाई करें, ठीक है, तो आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्यों बोला अपन? समझेंगे इसको कि सबसे जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है अपने पास में? ग्लाइकोकेलिक्स हो गया, ठीक है। ग्लाइकोकेलिक्स हो गया, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं सेल वॉल की। ये सेल वॉल हो गई, और अंदर अपने पास आ गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर इन तीनों में थिकनेस की बात करते हैं तो सबसे थिकनेस कौन होती है? थिकेस्ट कौन होती है? सेल वॉल होती है। तो एनसीईआरटी ने इन तीनों को कंबाइन करके क्या बोला? सेल एनवेलप बोला। और अपन ने अलग अलग इनको करके देखा है। तो अपन बोलेंगे, या फिर जो इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो यही है कि ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। लेकिन अपन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, क्या करना? ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवेलप। अगर वहां पे क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, सेल वॉल वहां पे नहीं आएगा। इनके बेस पे बैक्टीरिया को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन से? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब सेल वॉल की थिकनेस के बेस पे कैसे किया वो अपन अभी देखते हैं आगे। कैसे किया हम देखते हैं। स्टेनिंग प्रोसेस, स्टेनिंग के थ्रू इनको क्लासिफाई किया गया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। अब स्टेनिंग के थ्रू कैसे किया गया? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम इसका साइंटिस्ट का नाम था। इसकी ईयर वियर अपन को याद नहीं करनी, क्या ईयर थी जिसने काम किया था वो अपन को याद नहीं रखना। इसने क्या किया था? सबसे पहले एक स्लाइड लिया, और स्लाइड के ऊपर इसने कुछ बैक्टीरिया ले लिए, बैक्टीरिया ले लिए इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद इसको क्या किया? स्टेन किया। स्टेन किससे होता है? या तो कोई डाई होती है या फिर कोई कलर होता है, ठीक है। तो इसने किससे किया था? इसने किया था वॉयलेट कलर से। वॉयलेट कलर से इसने स्टेन किया था। तो यहाँ पे रिजल्ट अपना क्या बना कि जितने भी बैक्टीरिया थे उन सबने स्टेन ले लिया। जितने भी बैक्टीरिया थे उन सबने क्या ले लिया? स्टेन ले लिया। मतलब सारे ही वो वॉयलेट कलर के बन गए, ठीक है। वो सब क्या बन गए? ऑल बैक्टीरिया टुक स्टेन। सब बैक्टीरिया स्टेन ले लिया। अब इसके बाद में क्या हुआ?
इसके बाद में इसको किया डी स्टेन, मतलब कि स्टेन जो अपने स्टेन दिया था वॉयलेट कलर का उसको वापस हटाया। अब जनरली जो डी स्टेन के लिए जो कंपाउंड काम में लेते हैं जैसे एसीटोन वगैरह काम के अंदर रहते हैं। तो इसका रिजल्ट अब जब अपन इसको डी स्टेन किया तो अपने पास में रिजल्ट क्या है, कुछ बैक्टीरिया थे उनमें से स्टेन रिमूव हो गया कंप्लीटली और कुछ बैक्टीरिया के अंदर स्टेन अभी भी बाकी था। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इनके अंदर मान लीजिए ऊपर वाले जो 3 बैक्टीरिया के अंदर स्टेन बाकी है और इनके अंदर से स्टेन चला गया, ठीक है। तो जो जिनके अंदर स्टेन बचा हुआ है, मतलब जिनके अंदर स्टेन अभी भी प्रेजेंट है डी स्टेनिंग की प्रोसेस के बाद में भी, तो उनको मैं बोलूंगा ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव मतलब डी स्टेनिंग के बाद में स्टेन रखने वाले बैक्टीरिया को मैं बोलूंगा ग्राम पॉजिटिव। जिसके अंदर से स्टेन निकल गया उसको मैं बोलूंगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब स्टेनिंग प्रोसेस जिसके अंदर डी स्टेन करने के बाद में भी स्टेन बचा हुआ है, मतलब जो वो वॉयलेट कलर इसके अंदर बचा हुआ है, तो उसको मैं बोलूंगा ग्राम पॉजिटिव। जिसके अंदर नहीं बचा हुआ, जिसके अंदर से स्टेन निकल गया, उसको मैं बोलूंगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस अपन को ध्यान में नहीं रखनी है बस। और जिस इसके अंदर अपन बोल सकते हैं ग्राम पॉजिटिव, इसने स्टेन क्यों लिया, क्योंकि इसकी सेल वॉल है वो ज्यादा थिक है। अपन बोल सकते हैं जो पॉजिटिव होगा उसके अपने पास देखिए जो सेल वॉल मोर थिक, और जो नेगेटिव होगा उसकी जो सेल वॉल है वो लेस थिक होगी, या फिर अपन बोल सकते हैं थिन होगी, ठीक है, थिन बोल सकते हैं। जो पॉजिटिव होगा उसकी सेल वॉल थिक होगी, जो नेगेटिव होगा उसके अंदर सेल वॉल थिन होगी। अब उसके बाद में इसके कुछ एग्जांपल्स आते हैं अपने पास में पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसका एक एक दो फीचर आता है। तो अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव की, इधर पॉजिटिव और इधर अपने पास लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले इसके फीचर्स की बात करूं मैं, इसका फीचर और इसका फीचर, एक मिनट दीजिएगा मेरे को। हाँ, तो कहाँ थे सर, पॉजिटिव और नेगेटिव के फीचर्स की बात कर रहे थे। तो इसके अंदर जो फीचर होगा वो क्या है, जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो मीजोसोम्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर मीजोसोम, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव किसके अंदर, मीजोसोम्स के अंदर होता है। और अपन बोल सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव का फीचर क्या है, ग्राम नेगेटिव का फीचर अपने पास मिल जाएगा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पीपीटी। पीपीटी का मतलब एक तो हो जाएगा पोरिन्स, पोरिन हो जाएगा। दूसरा पी का मतलब हो जाएगा अपने पास में पिल्लाई, और टी का मतलब हो जाएगा टॉक्सिन, ठीक है। तो पोरिन क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर के अपन ने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक्सचेंज करने के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं सेल वॉल के अंदर, ठीक है। तो मतलब वो एक मॉलिक्यूल को इधर से इधर और इधर से उधर जाने के अंदर हेल्प करते हैं। तो पोरिन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और मीजोसोम इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर पीपीटी प्रेजेंट होगा। अब अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अपने ले लिया लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस ले लिया। फिर अपने पास में क्या आ जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम, और यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव वाले की बात करते हैं अपन, नेगेटिव वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, अपने पास में राइजोबियम आ जाएगा, और अपने पास में जाएगा ई कोलाई, ठीक है। फिर उसके बाद में जाएगा साइनोबैक्टीरिया, और अपने पास यहाँ पे बात करूँ लास्ट के अंदर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को पता है कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन सेल बोल तो उसके अंदर होती नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे इसके अंदर। ये इसमें अंदर ये ध्यान रखना है कि मीजोसोम्स, पीपीटी और इसके एग्जांपल कौन से पॉजिटिव कौन सा है, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम और स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेगेटिव के अंदर राइजोबियम, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो ये बात हुई सेल वॉल की, और एक छोटा सा सेल मेम्ब्रेन के बारे में और कर लेते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पे मैं बात करूंगा सेल मेम्ब्रेन की। तो
तो सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर किससे बनी होती है, तो मैं बोलूंगा लिपिड बाइलेयर की होती है, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, कैसे होगी, लिपिड बाइलेयर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और बात करूं कौन सा लिपिड होता है, तो अपने पास आ जाएगा फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो उसके होगी प्रोकैरियोटिक सेल की, वो अपने पास क्या जाएगी, लिपिड बाइलेयर की बनी होगी, और बाइलेयर की एक लेयर होगी, ये दूसरी लेयर होगी। ठीक है, और कौन सा लिपिड होगा, फोस्फोलिपिड होगा। इसके अंदर एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सेल मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर टू विच ऑर्गेनिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं विच सेल। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोट। यूकैरियोट मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल अपन ने पढ़ा लिपिड बाइलेयर होता है, और यूकैरियोट के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी बाइलेयर लिपिड, मतलब लिपिड बाइलेयर, मतलब दो लेयर लिपिड्स की बाइलेयर की बनी होती है। ठीक है, लिपिड की दो लेयर होती है, तो और उसके अंदर भी फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बात हुई अपने यहाँ तक सेल एनवेलप खत्म हो अपने पास में, जिसके अंदर सेल ग्लाइकोकैलिक्स पड़ा, सेल मेम्ब्रेन पड़ा और सेल वॉल पड़ा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे इसके नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल बच रहे हैं, जैसे स्टार्ट करेंगे अपन आगे मीजोसोम से। ठीक है, तब तक के लिए